दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका डायमंड बुक क्लब में। फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं, ये सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने टाइम को किल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं, 80 से 90% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अपने समय का कोई डाटा नहीं है। वो उन्हें कब क्या करना है, कोई जो सामने आ गया वही कर लिया और नहीं तो नहीं। तो अगर आप जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर, बड़ी बुलंदियों पर जाना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। और आज इसी बात पे चर्चा करती है सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट। इस बुक में उन्होंने 30 से ज़्यादा आपके साथ स्टेप शेयर किए हैं, बट मैं आपको समरी के तौर पर मैं आपके साथ 20 स्टेप शेयर करने जा रहा हूँ। तो देर न करते हुए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वेलकम है आपका सर। आप अगर मेरी वीडियो आपके लाइफ में, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो 1% भी आपको इन फ्यूचर कुछ हेल्प कर सकती है तो आप अपने आप को इस चैनल पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको देखने के बाद अच्छी लगती है, कुछ लोगों को हेल्प कर सकती है, तो आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आइए टॉपिक पे चलते हैं। नंबर 1 स्टेप में वो बात करते हैं, अपने समय की लॉग बुक रखें। आपको आज पूरी दिन क्या करना है, आपको 1 वीक में क्या करना है, आपको 1 मंथ क्या करना है, आपको 1 ईयर। लोग जो बड़े सक्सेस, जो माइलस्टोन सक्सेस की जो माइलस्टोन तय कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों के पास आफ्टर 5 ईयर तक का लॉग बुक है। तो अगर आप अभी तक अपनी समय की लॉग बुक नहीं बनाते हैं तो प्लीज़ आज से आप इसे कोशिश कीजिए। आपको रोज़ पर डे इसमें आप सीखते चले जाएंगे और आपकी समझ में आता चला जाएगा। आप अपने समय की लॉग बुक रखेंगे। स्टेप नंबर 2 में वो बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करें। आपने अपने समय की लॉग बुक बना ली, पूरे दिन का आपके पास डाटा रखा हुआ है कि आपको क्या क्या कार्य करने हैं। तो उस समय आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसको आप सबसे पहले करें। उसके बाद जिस तरीके से एक स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो जो क्वेश्चन आपको मोस्टली आप उस पर कन्फर्म हैं उसको आप पहले कीजिए, बाद में फिर उससे जो कम आपकी पकड़ है आप उसको करिए, फिर ऐसे करिए। इससे कि क्या होगा, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करने जा रहा है, विजिट करने जा रहा है, वो फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पहले क्वेश्चन को देखेगा तो वहाँ से उसे लगेगा कि हाँ बच्चा अच्छा है, उसने अच्छी कोशिश की है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन में आपको मार्क दे देगा तो वो फिर लास्ट में उसी आधार पर आपको देता चला जाएगा। इसलिए आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने सबसे पहले करें। स्टेप नंबर 3 में बात करते हैं, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। जब आप किसी जर्नी में हैं उस समय आप बुक्स पढ़ सकते हैं। देखिए सर, आपको बुक्स का महत्व पूरा पता होगा क्योंकि आप ऐसे वीडियोस देखते हैं। इसका मतलब मैं पूरी तरीके से जानता हूं कि आपको मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट है इन टॉपिकों पे, इन बुक्स में। तो बुक्स की आप कीमत जानते हैं सर, इसलिए यात्रा का उपयोग करिए कि आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, आपके पास आधा घंटे का टाइम है, उस समय आप बुक्स पढ़ सकते हैं। उससे आपकी एनर्जी आउटपुट आपका अच्छा निकलेगा। स्टेप नंबर 4 में बात करते हैं, वो अपना काम सौंपना सीखें। आप टीम के साथ करते हैं,
वन मैन आर्मी अगर आप जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो वन मैन आर्मी करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसलिए आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो अपनी टीम पे बिलीव कीजिए, बिलीव करना सीखिए, अपने काम को सौंपना सीखिए, अपने टीम को सौंपिए, उनको दीजिए। कुछ गलतियां करेंगे या फिर आप अपनी फैमिली में हैं, अपने कार्य को कहते हैं कि मैं ही अच्छा करूँगा, मैं ही, आप अपने ब्रदर की दीजिए, आप अपने बच्चों को दीजिए, उनको जिम्मेदारियां दीजिए। कुछ गलतियां करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर आगे जाएंगे। पेरेंटों के 80-20 नियम को जानें। इसको आप विस्तृत तरीके से आप पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हम 80% उसमें प्रयास करते हैं, बट 20% रिजल्ट आता है। और लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो उसमें हम 20% एफर्ट करते हैं, बट उसका रिजल्ट जो होता है वो 80% आया करता है। वाई, क्यों ऐसा आता है? ये पेरेंटों का नियम है। इसलिए उन्होंने सुधीर दीक्षित जी ने शुरू में कहा है कि आप समय की लॉग बुक रखें, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करें, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें, अपना काम सौंपना सीखें। इन चीज़ों पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि 80-20 का नियम क्या है। स्टेप नंबर 6 में वो बात करते हैं, अपने प्राइम टाइम में काम करें। आपका प्राइम टाइम बनाएं। आपका कार्य का प्राइम टाइम होना चाहिए। अगर आप कोई विशेष कार्य करते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप प्राइम टाइम का, अगर आपने अपनी टीम को कोई समय दिया है, आप सेल्स में हैं, आपने समय दिया है 10 बजे, तो 10 बजे का मतलब 10 बजे आप अपने कार्य को प्राइम टाइम में करें। स्टेप नंबर 7 में वो करते हैं, उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल किस तरीके से आप काम करें। आज पूरे दिन की आपके पास लॉग बुक बना दी है कि पूरे दिन ये काम है। फिर उसके बाद आप उसको टाइम टेबल बनाएं कि कौन सा काम किस समय, मुझे 7 बजे कहाँ होना, 8 बजे की मीटिंग क्या होगी, 10 बजे आप किससे मिलेंगे, 11 बजे आप बैंक में जाएंगे, 12 बजे आप फिर से मीटिंग कर रहे होंगे, 1 बजे आपके पास लंच करेंगे, फिर बीच में आपके पास टाइम है तो कुछ आप एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, कुछ लोगों से सीख रहे होंगे। वो चीज़ों को टाइम टेबल बनाइए। नेक्स्ट है, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाइए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को रोज इम्प्रूव कीजिए। आज आप 80% एफर्ट लगाते हैं तो आज नेक्स्ट 81% एफर्ट लगाइए, 101% एफर्ट लगाइए। आप अपने एफर्ट को बढ़ाते रहिए। जब पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एफर्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। स्टेप नंबर 9 में वो कहते हैं कि अपनी डेडलाइन डिसाइड कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप प्लीज नोट करिए। अपनी डेडलाइन डिसाइड कीजिए, यानी कि मुझे कार खरीदनी है 15 अगस्त 2022 को, तो 2022 को 14 अगस्त 2022 को आनी चाहिए। मुझे इस कार्य को 1 ईयर में खत्म करना है तो करना है। सूरज इधर से उधर हो, लेकिन मेरा काम उधर उतने से उतने आगे नहीं जाएगा। आपकी डेडलाइन, अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़े कामों को आप इतने बड़े डेडलाइन दीजिए। आप छोटे छोटे कामों को जो आज के आज निपटाए जा सकते हैं, जिनको आप 3-3, 4-4 दिन लटकाए घूम रहे हैं कार्यों को, आपको बैंक में जाना है, आपको NFT बनवाना है, आपको कुछ भी करना, आप उनकी डेडलाइन कीजिए। डेडलाइन बनाइए कि आज के आज ही हो जाएगा, आज ये 5 बजे से पहले इसे कर देना है। यानी कि वो अगर आपने 1 बार 2 बार 5 बार इसको रिपीट किया तो आपका माइंड है जो सबकॉन्शियस माइंड जो है, वहाँ पर एक मैसेज जाने लगेगा कि आप अपने काम को करने में सक्षम हैं। फिर आपको नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे।
स्टेप नंबर 10, समय को खरीदना सीखें। समय को आप खरीदिए, बेचिए मत। समय को आप खरीदना सीखें। आप कैसे खरीद सकते हैं? इसके लिए आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। आपको नेक्स्ट आफ्टर आपने कोई टारगेट रखा है 1 ईयर का, 1 ईयर बाद आपको कितने बड़े प्रॉफिट होने जा रहा है, अब कितना बड़ा प्रोजेक्ट आपका पूरा होने जा रहा है, उसके लिए वर्तमान में त्याग तो करना होगा। आपको सुबह 5 बजे उठना होगा, रात के 11 बजे तक काम करना होगा। इस तरीके से त्याग करना होगा। अपनी फैमिली में जो आप समय बिता रहे हैं वहाँ से भी कुछ समय आपको खींचना होगा। उनके बीच में हो सकता है आप अभी न्यू कपल बने हैं, आप मैरिड हुए हैं, अभी मैरिड हो, आपका दिल तो है कि यहाँ, लेकिन अगर आपने कुछ तय किया है तो वर्तमान में त्याग करेंगे। भावी लाभ के लिए आपको वर्तमान में त्याग करना ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में 12 नंबर में बात करते हैं, निश्चित समय में काम करें। फिर से वही एक लाइन आई कि काम की डेडलाइन करें या फिर निश्चित समय में काम करें। लेकिन आपका काम करने का जो समय है वो निश्चित हो। आज 5 बजे तक मुझे दिल्ली जाना है तो जाना है। नेक्स्ट स्टेप में वो बात करते हैं कि समय की बर्बादी की गुरुत्वाकर्षण के नियम को माने। टाइम किलिंग इज एक पाप है। जीवन में अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आप एक सामान्य जीवन जीने जा रहे हैं तब भी अगर टाइम किलिंग कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इसलिए आप समय की बर्बादी मत करिए। उसके बाद सुबह जल्दी उठें। सर मैं आपको रियल दिल से बता रहा हूँ, ये बहुत ही कठिन काम है। सुबह जल्दी उठना बहुत ही कठिन। जो लोग उठ रहे हैं उनके लिए आसान है, उनकी हैबिट में शामिल हुआ है, बट हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ और मैं प्रयास करता जा रहा हूँ, रोज इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। पहले मैं 8 बजे 9 बजे तक सोया करता था। सुबह 8 बजे 9 बजे तक सो करके उठता था, लेकिन आज अब मैं अपने आप को इम्प्रूव कर चुका हूँ और रोज के रोज मैं इम्प्रूव करते जा रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। मैं सिर्फ रोज में 5 मिनट पहले उठता हूँ, 5 मिनट उठता हूँ। दैट्स ऑल। ऑन माई 1 मंथ में ये हम पूरा कर जाएंगे। तो आप सुबह जल्दी उठें, क्योंकि अगर आप 9 बजे उठते हैं सर और एक व्यक्ति 5 बजे उठता है तो 4 घंटे आप लॉस में जा रहे हैं। 4 घंटे आप लॉस में जा रहे हैं। तो अगर आप 1 मंथ को लीजिए तो 120 घंटे आप लॉस में जा रहे हैं, और 120 घंटे आप लॉस में जा रहे हैं। और अगर आप 1 साल का ले लीजिए तो आप 1200, 1500, 1440 घंटे आप लॉस में जा रहे हैं। सोचिए आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लाइफ में 1440 घंटे 1 साल में एक्स्ट्रा आएंगे। तो क्यों ना हम उसको लें? प्रकृति ने तो हमें दिया है, हम क्यों नहीं ले रहे? सुबह जल्दी उठें। नेक्स्ट 1 घंटा व्यायाम करें। एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। 1 घंटा आप व्यायाम करिए। सुबह जल्दी उठें, रन करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें। 1 घंटे आप एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं, टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। टीवी पे आप क्या देखने जा रहे हैं? आप टीवी देखते हैं, देखिए, ये बुक आपको मना नहीं करती है, ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाने जा रही है। आप टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं बमबारी। वो बमबारी वहाँ नहीं हो रही, वो आपके माइंड पे हो रही है। वो आपको बार बार आपके माइंड में हो रही है सर। तो इसलिए फ्रेंड,
आप इसके संदर्भ में सावधान रहें। अगर देख भी रहे हैं आप तो आप सावधानी करिए और आप अच्छी चीज़ें ही देखिए। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। लोग मोबाइल के दीवाने हुए पड़े हैं। सुबह आंख खुली आंख मीचते हुए लोग मोबाइल को पकड़ लेते हैं और सोते समय तक मोबाइल ने घर की दूरियां बढ़ा दी हैं। अगर आप मोबाइल का 1 घंटा अगर आप कम ही उपयोग करके देखिएगा, आप आपके परिवार में खुशहाली हो जाएगी, आपके माता पिता आपसे खुश रहेंगे, आपकी बीवी बच्चे आपसे खुश रहेंगे, उनको समय मिलेगा, उनसे बात करने का आपको समय मिलेगा। इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। इंटरनेट आपकी इस समय दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई जरिया है आपको आगे बढ़ने के लिए तो वो है इंटरनेट। सर, इंटरनेट का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो इंटरनेट का आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि वो आपको आगे ले जाए। स्टेप नंबर 19 में वो बात करते हैं नेक्स्ट डे की योजना तैयार है। आज ही आप कल क्या करने जा रहे हैं उसकी आपके पास एक योजना होनी चाहिए, उसको बहुत ही ज़रूरी है आप योजना तैयार कीजिए। और लास्ट चैप्टर में बात कर रहे हैं सापेक्षता के नियम को जानें। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट किया है आपको इस बुक के बारे में जानकारी देनी। जितना मेरे पास, मैं सुधीर दीक्षित के बराबर मुझमें ज्ञान नहीं है, बट मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाया है। अगर ये आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो सर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बार बार ये देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सर। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। सूरज की नई किरणें आपको अपनी नरम हथेलियों में सुरक्षित रखें। आपके जीवन में हमेशा खुशहालियाँ आती रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नहीं। थैंक यू।